दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कोशिका, जो बायो का है, यूनिट 3 का, पेपर 3 का, यूनिट 3 का। ठीक है, तो इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 4th क्लासेस है। तो अभी अपन देखेंगे कोशिका। सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, खोज इसकी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, जिसे मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। ठीक है ना। अध्ययन, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यह याद रखेंगे। महत्व, सजीवों की संपूर्ण जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं सजीवों की, वह क्या होती हैं? कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। तो यह 3 मार्कर में कोशिका आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और अध्ययन इसे क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, ये तो यह भी लिख सकते हैं इसमें, जीवित कोशिका का अध्ययन को किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। यह है कोशिका की संरचना है, इसे देख सकते हैं ये आप लोग। कोशिका में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना क्या है? कोशिकीय आवरण। कोशिका संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिकीय आवरण और जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, कोशिकीय आवरण में क्या होता है? आवरण जो ढका हुआ होता है, मतलब जैसे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना, परिधन, आवरण। इसी प्रकार आवरण जो होता है, दो आवरण क्या होता है? मतलब जो ढका हुआ होता है ना। किसी चीज़ को जो ढका हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आवरण कहेंगे। तो कोशिकीय भित्ति क्या होगा? कोशिका के ऊपर जो कोशिका को ढके रहता है वो क्या कहलाता है? कोशिकीय भित्ति। और कोशिका झिल्ली भी कहलाती है। ठीक है ना। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जीवों में पाई जाती है। ठीक है, जीव द्रव्य देखते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रीय द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रीय द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, झिल्ली रहित, एकल झिल्ली कोशिकांग और दोहरी झिल्ली कोशिकांग। ठीक है, तो झिल्ली रहित कोशिका रहित के झिल्ली रहित क्या होते हैं? राइबोसोम और सेंट्रोसोम होते हैं। ठीक है ना। सेंट्रोसोम मतलब हिंदी में तारक का है। तो राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये 80S प्रकार के हैं। ठीक है ना, 80S प्रकार का लिखा हुआ। तो मुझे राइबोसोम के होते हैं 70S और 80S प्रकार के होते हैं। प्री में भी ऐसे आ जाता है राइबोसोम के 70S या 80S 90S किस प्रकार के होते हैं ऐसा। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम होते हैं। एकल झिल्ली कोशिकांग क्या होते हैं? रेक्टिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉर्ड और एक लाइसोसोम होता है। ठीक है, ये लाइसोसोम। दोहरी झिल्ली में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है और लवक में दोहरी झिल्ली होती है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखेंगे। केंद्रीय द्रव्य क्या होते हैं? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सिद्धांत। 1838-39 में जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान तथा पादप वैज्ञानिक मैथियास लीरन द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है? प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई होता है कोशिका सिद्धांत में। ठीक, कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, कोशिका से ही कोशिका उत्पन्न होते हैं। यही अनुवांशिकी की प्रमुख इकाई है। यह जो है जेनेटिक्स की प्रमुख इकाई होती है कोशिका। अपवाद देखते हैं, सभी जीव कोशिकीय नहीं होते हैं। उदाहरण, विषाणुओं में कोशिकीय नहीं होते हैं, कोशिकाएं नहीं होती हैं। सभी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण जीवाणु और नीलहरित शैवाल में स्पष्ट केंद्रक उदाहरण स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है ना, जीवाणु नीलहरित शैवाल में। आधुनिक मत देखते हैं, जो वैज्ञानिकों के आधुनिक मत क्या है। ठीक है, आधुनिक मत क्या है? कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। आधुनिक
कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह आनुवंशिक जानकारी के प्रमुख स्रोत एवं माध्यम है। सभी कोशिकाओं की मूल रासायनिक संरचना समान है। ठीक है ना, आदमी की मात्रा ये और कोशिका ये होते हैं। कोशिका तो पीछे दिखा दिया है, ये जेनेटिक्स के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र इस तरह बनते हैं। ठीक है ना, ये देख लेंगे आप लोग। जैसे ये स्पर्म गया और अंदर जाके क्रिया करता है ओवम में, फिर बनती है कोशिका। ठीक है, कोशिकीय आवरण, कोशिका भित्ति, कोशिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिकीय झिल्ली। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। वनस्पति पादप कोशिकाओं में उपस्थित बाह्य आवरण होता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है ना, वनस्पति पादपों में पाई जाती है। ठीक है ना, और कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? जीवों में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ठीक है, तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने और क्या खोज की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वनस्पति या पादप कोशिकाओं में उपस्थित बाह्य आवरण। ठीक है ना, पीछे बताया हुआ रॉबर्ट हुक ने और क्या किया है। विशेषता, यह पारगम निर्जीव एवं मोटी एक दीवार के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति निर्माण कैसे होता है? सेल्यूलोज की बनी होती है ये। और पारगम में निर्जीव एवं मोटी दीवार के रूप में भी पाई जाती है। विशेषता है इसकी। ठीक है ना, मोटी दीवार के रूप में पाई जाती है कोशिका भित्ति। जैसे पेड़ों में नहीं बाहर छाल जो होती है मोटी होती है, तो उसे क्या कहेंगे? मोटी दीवार के रूप में पाई जाती है, निर्जीव होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना, कवकों की कोशिका भित्ति। और एक और है, शैवालों की सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब ये देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली खोज किसने की थी? कार्ल नेगली और सी क्रेमर ने। यह एक अर्धपारगम्य के रूप में जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। विशेषता क्या है? यह विसरण एवं परासरण जल का क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, निर्माण क्या है? यह लिपिड्स, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, एक देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रीय द्रव्य होता है। ठीक है ना, तो कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित द्रव्य जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है, ठीक है ना, उपस्थित अंदर द्रव्य पदार्थ रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल होता है। ठीक है, शब्द किसने दिया था कोशिका द्रव्य का? पुरकिंजे ने दिया। जीव द्रव्य का किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हेक्सले ने कहा था। ठीक है, निर्माण कैसे होता है? यह जल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। ठीक है, महत्व क्या है? सभी कोशिकांगों का आश्रय स्थल जीव द्रव्य को कहा जाता है। सेल न्यूक्लियस एनाटोमी ये देख लेंगे, ये है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, तारक्का जिसे कहते हैं। ठीक है, देख लिया अच्छे से। चेतन मीन कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? ये बहुत अच्छी नोट्स है, ये याद रखें। सभी टॉपर्स इसी से पढ़ते हैं। मतलब एक बेस्ड नोट्स है कहिए तो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिला उठा के देखेंगे, सब इसी से आता है, इसी से आए हुए हैं, मतलब लगभग। खोज देखते हैं। फेलिक्स डुजार्डिन, कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी 1941 में। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य उपस्थित संपूर्ण पदार्थ क्या होता है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य उपस्थित संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है? यह द्रव्य क्या होता है? द्रव्य के रूप में होता है, मतलब पानी के रूप में होता है। सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, इसमें गुणसूत्र के अलावा सभी आवश्यक कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिका का 70% भाग कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, ये देख लेंगे। केंद्र की द्रव्य क्या होता है? पादप एवं जंतु दोनों की कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? केंद्रीय द्रव्य कहलाता है। कोशिका नियंत्रण कक्ष भी केंद्रीय द्रव्य को कहते हैं। खोज क्या किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी, केंद्रीय द्रव्य की खोज की थी, सॉरी, है ना। इसमें गुणसूत्र के रूप में डीएनए आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के कोशिकांग तो राइबोसोम देखेंगे। ठीक है ना, राइबोसोम देखेंगे। प्रोटीन एवं आरएनए से मिलकर बना एंजाइम कण जो होता है
एंजाइम कण होता है राइबोसोम। खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसके? प्रोटीन का संश्लेषण आता है, प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है ना। प्री में भी पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए 2009 में भारतीय मूल के रसायन शास्त्री वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, इसे जरूर याद रखेंगे। वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला है, भारतीय मूल के रसायन शास्त्री हैं जो कि, है ना, राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए। ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख लेंगे। ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये है, इसकी संरचना सेंट्रोसोम, है ना। ये कोशिका के अंदर ही सब पाए जाते हैं। ठीक है, तारककाय, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम देखते हैं। तारककाय तारनुमा संरचना के होते हैं, जैसे ये है, बना हुआ है। कोशिकांग विभाजन में भाग लेने वाला मुख्य कोशिकांग है। कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला मुख्य कोशिकांग क्या कहलाता है? कोशिकांग कहलाता है। और खोज क्या होता है? खोज किसने की थी? थियोडोर बोवेरी ने की थी। तारक की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। प्रकार क्या है? सेंट्रियोल्स और सेंट्रीस्फियर है। मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय यह तर्क तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन में सर्वाधिक भाग लेने वाला मुख्य कोशिकांग यही है। कोशिका विभाजन कैसे होता है? तारककाय के द्वारा होता है। रिक्तिका देखते हैं। ठीक है, राजधानी वॉकल्स जिसे कहते हैं, यह भी कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। संरचना, आकार, मुख्य पदार्थ देखते हैं। तो इकहरी झिल्ली से घिरी तथा तरल पदार्थों से भरी संरचना होती है रिक्तिका। पादप कोशिकाओं में आकार बड़ा, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है। मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण तथा उपापचय से विषाक्त पदार्थों को हटाना एवं पोषक तत्वों का भंडारण पौधों एवं फूल पत्तियों में रंग हेतु उत्तरदायी होता है रसधानियाँ। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, किस में पाई जाती है? कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक को आधार तथा कोशिका को आकार प्रदान करती है, अतः इसे कोशिका का अंतः कंकाल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे कंकाल भी कहा जाता है। जैसे मानव शरीर में हड्डियाँ इसके कंकाल होती हैं मानव शरीर के लिए, ऐसे ही कोशिका जो होती है, कोशिका का अंतः कंकाल क्या होता है? ईआर होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्यूबर झिल्ली का एक जटिल नेटवर्क होता है ये। ठीक है ना। खुरदुरा, इसकी बाह्य खुरदुरी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। चिकना ईआर कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? ईआर। यह है ईआर की संरचना। ठीक है। गोल्जी कॉय देखते हैं। खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी। यह इटली के थे। थैलीनुमा संरचना जो कोशिकीय पदार्थों का स्थानांतरण करती है, अतः इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। ठीक है। पादप कोशिका में इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में से इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। लाइसोसोम खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1958 में की थी। ठीक है ना, लाइसोसोम की खोज। जंतु कोशिकाओं में उपस्थित गोल थैलीनुमा संरचना होती है लाइसोसोम। ठीक है, जिसमें एसिड फास्फेटेज एंजाइम भरे होते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? विषाक्त पदार्थों का अवशोषण कर उन्हें नष्ट कर देना लाइसोसोम का कार्य होता है। इन्हें एटम बम ऑफ द सेल तथा कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा WC में पाई जाती है। ऑटोफैगी क्या है? लाइसोसोम द्वारा स्वयं को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑटोफैगी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं। संरचना इसकी कैसी होती है? दोहरी झिल्ली का कोशिकांग, इसमें बाहरी झिल्ली सपाट तथा आंतरिक झिल्ली क्रिस्टीनुमा होती है। कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? इसमें एटीपी का संश्लेषण, परिवहन एवं भंडारण होता है। फलतः कोशिका का शक्तिगृह इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें श्वसन की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें श्वसन की अंतिम प्रक्रिया क्रेब्स चक्र 36 ATP के रूप में संपन्न होती है। विशेष क्या है इसमें? अविकसित जीवों में DNA इसी में उपस्थित होता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है ये। ठीक है, यह है
माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ये लाभक देखते हैं, ये सब पाया जाता है सब कोशिका में, ठीक है ना, याद रखेंगे। शब्द क्या है, हैकेल। शब्द किसने दिया था, हैकेल ने। पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अंडाकार संरचना दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग पाया जाता है। अवर्णीय लवक और लवक कितने प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, हरित लवक और वर्णीय लवक। तो अवर्णीय लवक क्या करते हैं, भोजन पदार्थों का संग्रहण करते हैं, रंगहीन वर्णक होते हैं, उपस्थित जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, उदाहरण तना, बीज, प्रकार, एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च संश्लेषण में, ठीक है ना, इलियोप्लास्ट वसा संश्लेषण में, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संश्लेषण में यह कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं हरित लवक, मैग्नीशियम के कारण हरा वर्णक, ठीक है। सिम्पर ने इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है, ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण आता है, कोशिका का रसोई घर इसे कहा जाता है। ग्रीना O2 को बाहर निकालना इसका कार्य होता है, ठीक है। स्ट्रोमा का कार्य क्या होता है, अंग है यह हरित लवक के। CO2 का अपचयन कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना इसका कार्य है, ठीक है। अब देखते हैं वर्णीय लवक में, पादपों को विभिन्न वर्ण प्रदान करने वाला लवक होता है। इसमें फलों एवं फूलों को प्राकृतिक रंग मिलता है, ठीक है ना। जो फल व फूल जो रंग होते हैं यह वर्णीय लवक के कारण ये होते हैं। प्रमुख उदाहरण इसके हैं जेंथ्रोफिल, पत्तों का पीलापन, जेंथ्रोफिल के कारण पत्ते पीले हो जाते हैं। बिटरनिन के कारण चुकंदर जो होता है लाल होता है। सोलोमिन जो होता है आलू सा हरा रंग हो जाता है, ठीक है ना, आलू में, ठीक है। एंथोसाइनिन बैगन सा रंग हो जाता है। कुरकुमिन हल्दी का पीला रंग इसी के कारण होता है। कैरोटीन जो होता है गाजर का पीलापन इसी के कारण होता है, ठीक है ना, लवक के कारण। अब ये आ गया केंद्रक की आंतरिक संरचना। अब कोशिका केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, तो इसको साथ में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब बहुत बड़ा हो रहा है ना वीडियो, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, और यह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केंद्रक की आंतरिक संरचना। तो थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।